जी, किताब का सबक आज नून साकिन और मीम साकिन के कायदे पढ़ेंगे। इजरा में भी हमारे आ रहे हैं काफ़ी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम साकिन के 4 अहवाल हैं, मीम साकिन के 3 अहवाल हैं और नून साकिन के 4। जी, और बिल्कुल आसान है, मुख्तसर, और उसको लिखना भी आसान है, याद करना भी आसान है। जी, नंबर 1 मीम साकिन के पहले बताने लगा हूँ। नंबर 1 इदगाम, इख्फा, इजहार। इदगाम किसे कहते हैं? एक हरफ को दूसरे हरफ में इस तरह मिला के पढ़ना कि एक हरफ अदा हो, ठीक है। और फिर मीम साकिन चूँकि होगा, मीम मुशद्दद हो जाएगा तो फिर गुन्ना भी होगा, तो इदगाम इसको कहते हैं। इख्फा, हर्फ को उसके मखरज से ना अदा करना, उसको नाक में छुपा कर और हल्की सी आवाज़ मुंह से, हल्की सी नाक से, ज़ुबान मखरज के करीब करीब रहती है लेकिन आवाज़ नाक से निकलती है। और इजहार, हर्फ को उसके मखरज से खूब साफ तौर पर अदा करना, ठीक है। अब इसके कायदे पढ़ लेते हैं कि किस वक्त इदगाम होता है, किस वक्त इख्फा होता है, किस वक्त इजहार होता है। जी, इदगाम, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम माल गुन्ना करते हैं। क्या करते हैं? इदगाम हो जाएगा और साथ गुन्ना भी होगा। उसकी मिसाल लिख लें, इलैकुम मुरसलून। जी, इलैकुम मीम साकिन है, आगे मुरसलून में दूसरी मीम आ गई तो यहाँ पर क्या होगा? इदगाम माल गुन्ना, इदगाम होगा साथ गुन्ना होगा। इख्फा, मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो इख्फा होगा, मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो इख्फा होगा। उसकी मिसाल क्या है? वमा हुम बिमुमिनीन। अब इसको पढ़ेंगे भी। जी, इख्फा इसकी, हाँ पहले आपकी तवज्जो नहीं थी, तवज्जो मेरी तरफ रखें इसको। इसकी अदायगी थोड़ी मुश्किल है। सूरतुल कौन सी पढ़ी है? सूरतुल फील के अंदर, तरमीहिम बिहिजारतिन, पढ़ें। हाँ, इख्फा करना है क्योंकि आप कारी साहब है ना, सारे कारी बनने हैं तो आपको इख्फा करना ज़रूरी है। जो अदायगी ठीक है उसको पढ़ना, मीम खालिस मीम नहीं पढ़ना, इख्फा करना है। तरमीहिम बिहिजारतिन, पढ़ें। जी, होठों को नरमी से मिलाते हैं मीम पढ़ते वक्त, फिर जब बा पढ़ना है फिर होठों को सख्ती से मिलाना है। अक्सर अदायगी इसकी यूँ करते हैं, तरमीहिम शुरू से ही होठों को सख्ती से मिला देते हैं, तो ये ठीक नहीं है अदायगी। जी, इजहार, तीसरा कायदा बिल्कुल आसान है। मीम साकिन के बाद पहला कायदे में मीम था, दूसरे कायदे में बा था ना, उन दोनों हरफों के अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो इजहार करते हैं। तो कोई भी हर्फ आ जाए बाकी जितने भी हर्फ हैं, तो उसकी मिसाल क्या है? अलम तरा कैफा, क्या मिसाल है? जी, अलम में मीम साकिन है, उसके बाद बा और मीम के अलावा काफ है, ता, ठीक है, तो यहाँ पर इजहार होगा। और इन तीनों को, मीम साकिन के 3 अहवाल जो हैं, इनको शफवी कहते हैं। इदगाम शफवी, इख्फा शफवी, इजहार शफवी। क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये होठों से ही अदा होते हैं, इसलिए कि ये होठों से ही अदा होते हैं। बनिस्बत नून के कायदों में वो भी पता लग जाएगा आपको। नून साकिन के 4 अहवाल हैं। नंबर 1 इजहार, नंबर 2 इदगाम, नंबर 3 इक़लाब, नंबर 4 इख्फा। नाम सेम है लेकिन तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, ये याद रखिएगा। बाज़ मरतबा धोखा हो जाता है, एक जैसे कायदे बता देते हैं। जी, इजहार, नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा नून साकिन का, ठीक है। क्या कायदा है? नून साकिन और तनवीन के बाद हल्की आ जाए। उसकी मिसाल, मन आमाना, सवाउन अलैहिम, ये तो हमने पढ़ भी लिया ना अलिफ लाम मीम में। जी, तो अब नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? अमन आमना में हमज़ा है, हुरूफ हल्की है, ठीक है। सवाउन अलैहिम, यहाँ तनवीन के बाद कौन सा हर्फ है? आइन, तो यहाँ क्या होगा? इजहार होगा, गुन्ना नहीं होगा, ठीक है जी।
इसको कहते हैं इजहार हल्की, इजहार हकीकी, ये है इजहार हकीकी। इदगाम, नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होता है। क्या होता है? हाँ, नून साकिन और तनवीन के बाद कौन से हर्फ आ जाए? यरमलून। जी, अब इसके अंदर इदगाम 2 हरफों में इदगाम होता है बग़ैर गुन्ने के, और 4 हरफों में इदगाम होता है, 7 गुन्ना भी होता है। तो लाम रा के अंदर इदगाम बिला गुन्ना होगा, लाम और रा में इदगाम बिला गुन्ना होगा। कैसे? मिर रब्बी का, कैसे लिखा कैसे होता है? मिन रब्बी का, तो पढ़ते क्या है? मिर रब्बी का, इदगाम नहीं करते, पढ़ते इदगाम तो कर देते हैं, गुन्ना नहीं करते। और इसी तरह मिन लदुन्हु, लिखा कैसे होता है? मिन लदुन्हु, तो नून का इदगाम कर देते हैं लाम में, लेकिन गुन्ना नहीं करते। और बाकी 4 हर्फ कौन से रह गए? या नून मीम वाव यन्मू, तो इसके अंदर इदगाम करते हैं। जैसे मिन नूर, मियू वली वाला। जी, इक़लाब, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो इक़लाब करते हैं, यानी नून को या तनवीन को मीम से बदल देते हैं। ये तो बज़ाहिर लफ्ज़ों के अंदर बदलते हैं, और अदायगी में क्या होगा? इसको इक़लाब कहते हैं। जो लफ्ज़ों को तब्दील करते हैं इसको क्या कहते हैं? इक़लाब। और अदायगी में क्या होगा? इख़फ़ा माल गुन्ना, क्या होगा? और इसकी अदायगी का तरीका वही है, मीम साकिन के इख़फ़ा वाला। अब आप मेरी तरफ देखेंगे, पढ़ेंगे भी उस तरह। जी, मिन बादी समीउन बसीर। जी, तो अदायगी याद रहेगी इसकी, इख़फ़ाए हकीकी। जी, नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ, पहले कितने 3 कायदे बयान हुए, तो उन 3 हरफ़ों को, यानी हुरूफ हल्की इज़हार के कायदे में बयान हो गए हुरूफ यरमलून, इदगाम के कायदे में और इक़लाब के कायदे में हरफ बा। नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की यरमलून और बा के अलावा कोई भी हरफ आ जाए तो इख़फ़ा होता है। नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की, हुरूफ यरमलून और हरफ बा के अलावा कोई भी हरफ आ जाए तो इख़फ़ा होता है। इसको कहते हैं इख़फ़ाए हकीकी। तो बाज़ जगह हुरूफ लिखे भी होते हैं, तो इख़फ़ा का तरीका क्या है? इन ज़ुबान अपने मखरज से, यानी तालु के साथ बहुत करीब करीब रहेगी, लगेगी नहीं, ठीक है? अगर लग जाएगी तो फिर गुन्ना होगा, और इसकी अदायगी गुन्ने वाली नहीं है। इन कुंतुम, पढ़ें जी, किताबुन करीम। जी, तो इन कायदों को याद करें और इसकी प्रैक्टिस करें, और इजरा में बार बार आएंगे, इजरा भी इसका खूब करें, याद करेंगे इंशाअल्लाह।